अड़ो रड़ियान महतो महियान। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी कितना बड़ा हिस्सा है इस पूरे धरती का और उसमें मनुष्य कितना बड़ा हिस्सा है उस धरती का। पृथ्वी के जिस भाग का वर्णन किया जा रहा है और जो सूखा और आबाद है वह 1/4 हिस्सा है, 1/4। इसके अलावा हिस्से में जल भरा हुआ है, समुद्र। आइए समझते हैं इस समुद्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 2,80,00,000 वर्ग मील है, जबकि भारतवर्ष और पाकिस्तान दोनों का कुल मिलाकर 16,26,148 वर्ग मील क्षेत्रफल है। अगर इसको मिलियंस में बोले तो 1,626,148। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से लेकर ऑस्ट्रेलिया के बीच तक इसकी लंबाई 6,200 मील है। उसमें 30 लाख खरब टन जलराशि, 80,000 खरब टन नमक और 20 किलोवाट प्रति घंटे की विद्युत शक्ति भरी हुई है। उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या तो मनुष्य शरीर में जीन्स की तरह असंख्य है, जबकि अभी ऐसे 3 और महासागर हैं। प्रशांत महासागर, जिसकी औसत गहराई 1450 फीट, क्षेत्रफल 63,800,000 वर्ग मील में। अटलांटिक महासागर 12,880 फीट गहरा है और क्षेत्रफल 31,830,000 वर्ग मील में। आर्कटिक महासागर की गहराई है 4,200 फीट और एरिया है 54,400,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। सूखी धरती और वह जलभाग जो उसके अतिरिक्त है, उस धरती की विशालता का अनुभव मनुष्य जैसा छोटा प्राणी कर भी कैसे सकता है। वह तो मनुष्य को किसी का अभिशाप लग गया है जो वह अपनी शक्ति का इतना अहंकार करता है। अन्यथा पृथ्वी की तुलना में ही वह इतना छोटा है जितना कि हिमालय पहाड़ की तुलना में चींटी के शरीर का 100वां भाग। 19 करोड़ 70 लाख वर्ग मील की पृथ्वी और अधिक से अधिक 9 वर्ग फीट का मनुष्य, यह तो नगण्य सी स्थिति हुई। विशालता की इस माप में पृथ्वी का क्षेत्रफल कोई अंतिम दूरी नहीं है। उससे तो सूर्य ही कई हजार गुना बड़ा है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है तो सूर्य 140,000 किलोमीटर है। पर आप यह ना समझें कि यह सूर्य ही विशालता में सरताज हो गया। वह अपना एक और सौर परिवार भी रखता है जिसमें 9 ग्रह बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, वारुणी, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और यम, प्लूटो तथा 61 सैटेलाइट्स उपग्रह हैं। 1400 छोटे छोटे ग्रह और भी हैं जिन्हें अवांतर ग्रह या मध्य ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अंतरिक्ष कीट और अनेक पुच्छल तारे भी इस सौरमंडल में आते हैं।
इस सौरमंडल का व्यास 1 ट्रिलियन किलोमीटर है। इन्हें मंदाकिनी स्पाइरल नामक आकाशगंगा से प्रकाश मिला है। इस सौरमंडल का व्यास 1 ट्रिलियन 180 बिलियन किलोमीटर है। इन्हें मंदाकिनी स्पाइरल नामक आकाशगंगा से प्रकाश मिलता है। आइए अब समझते हैं सूर्य से भी बढ़कर कोई और बड़ा आकार आकाश में है या नहीं। यदि उसकी खोज करना चाहते हैं तो रात में किसी एकांत में खड़े होकर आकाश की ओर देखें। आपको असंख्य टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे। जुगनू से भी छोटे दिखाई पड़ने वाले इन तारों में से कई इतने बड़े हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एंटारेस तारे का व्यास 600 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से लगभग 5000 गुना बड़ा है। वैगनर तारा समूह में एक और ऐसा ही तारा समूह देखने में आया है जिसका नाम एप्सिलॉन और जिसका व्यास 4 बिलियन किलोमीटर है। अब तक विशालता की पैमाइश करते करते हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं वहां खड़े होकर देखें और कल्पना करें कि पृथ्वी इतनी छोटी हो गई है कि उसका व्यास कुल 1/10 मिलीमीटर अर्थात बाल की चौड़ाई के बराबर है, तो आकाश में चमकने वाला सूर्य चने के दाने के बराबर होगा। एंटारेस तारा एक साधारण सी कटोरी जितना बड़ा है। वैगनर तारा समूह का एप्सिलॉन 6 मंजिले मकान जितना लगेगा। सौरमंडल की स्थिति अधिक से अधिक एक फुटबॉल के मैदान जैसी दिखाई देगी। अभी तक जितना संसार ऊपर देख चुके हैं वह भी कोई संपूर्ण नहीं है। वैगनर तारा समूह की तरह के 88 और तारा समूह वैज्ञानिकों की दृष्टि में अब तक आ चुके हैं। अनुमान है कि ये सब 100 क्वाड्रिलियन which means 100 के बाद 15 जीरो जितना किलोमीटर व्यास वाली आकाशगंगा से प्रकाश लेते हैं। इस क्षेत्र को आकाशगंगा विश्व गैलेक्सी कहते हैं। इस आकाशगंगा का आकार अस्पतालों में गर्म सिर को ठंडा करने वाली गोल बर्फ की थैली या फूली हुई पूरी जैसा है और दूरी इतनी बड़ी है कि 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कोई जहाज या मनुष्य दौड़े तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में उसे लगभग 1,69,50,000 ईयर्स लगेंगे। इस आकाशगंगा में सूर्य जैसे ग्रहों की संख्या 10 खरब है। यदि विश्व की सभी आकाशगंगाओं में पाए जाने वाले तारों का अनुमान इस हिसाब से करें तो यह संख्या 10⁻24 अर्थात 10 को 24 बार गुणा करने से जो संख्या आएगी उतनी होगी। जबकि यह अनुमान उस जगत का है जिसके संबंध में अब कुछ ना कुछ जानकारी मिल चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो नहीं जाना जा सकता वह इससे कई अरब गुना बड़ा है। इंग्लैंड की जॉर्डल वेशधाला में दुनिया का सबसे बड़ा दूरदर्शी यंत्र लगाया गया है जिसके एरियल का मुंह 250 फीट चौड़ा और वजन 300 टन है। इसे साधने के लिए विशाल गार्डर स्तंभ लगाए गए हैं। ऊपर जो अंतरिक्ष संबंधी जानकारी दी गई है वह अधिकांश इसी वेधशाला की उपलब्धि है। जबकि वैज्ञानिकों का कथन है कि विराट ब्रह्मांड की वास्तविक जानकारी करनी हो तो सूर्य जितनी प्रचंड इलेक्ट्रॉनिक शक्ति वाला दूरदर्शी यंत्र होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ना इतना बड़ा दूरदर्शी यंत्र बन सकता है
और न अनंत आकाश की विशालता का निश्चित पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने केवल सैद्धांतिक अनुमान लगाया है। उनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का व्यास 1 सेप्टिलियन, विच मीन्स एक के बाद 24 zeros जितना बड़ा किलोमीटर होना चाहिए। स्मरण रहे कि यह संख्या अनुमान मात्र है, अंतिम सत्य नहीं। भगवान ने इतना विशाल ब्रह्मांड रचकर तैयार कर दिया। हतभाग्य मनुष्य उस सब को घूमकर देख भी नहीं सकता। अब कोई चंद्रमा पर जाता है तो उसका नाम अखबारों में बड़े शीर्षक देकर छपता है, जबकि वैसे ही करोड़ों मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं जिन्हें चंद्रमा तो क्या पृथ्वी से 10 मील ऊपर की भी कल्पना नहीं की है। आखिर मनुष्य को भगवान ने इतना असमर्थ क्यों बनाया? इस पर विचार करते हैं तो लगता है उसने अपनी इच्छा से संसार बनाया तो मनुष्य के साथ न्याय क्यों नहीं किया? उसे ऐसी शक्ति क्यों नहीं दी कि वह भी विराट ब्रह्मांड में विहार का आनंद ले पाता? इसके लिए भगवान को कोसने से पहले उसके न्याय का अध्ययन कर लेना आवश्यक है। उसके लिए आप ब्रह्मांड की तुलना में जितने छोटे हैं, अपनी तुलना में उतना ही छोटा और बनना पड़ेगा। अपना अहंकार नष्ट करना पड़ेगा। जितने छोटे हो सकते हो होते चले जाइए। आप देखेंगे कि भगवान ने जो विराट सृष्टि दृश्य जगत में बनाई है, अदृश्य जगत में सूक्ष्म रूप से वह पूरी विद्यमान है। उसको खोजने, उसे पाने, उसमें भ्रमण का आनंद लेने के लिए अन्यत्र जाने, पैसा खर्च करने या भाग्य को कोसने की आवश्यकता है नहीं। अपने आप में छोटे होते चले जाइए। आपको उस विराट के दर्शन अपने में ही हो सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र जितने बड़े हैं, अमीबा उतना ही छोटा 0.8 मिलीमीटर का जीव है। जीवाणु विज्ञान के अनुसार सूक्ष्म जीवाणु 1/24,000 इंच का बाल की नोक से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया में भी अपनी तरह की चेतना, गुण, कर्म, स्वभाव विद्यमान है तथा अपनी सृष्टि में वह संतुष्ट होने के साथ ही उसकी गति ऐसी है जो 1 सेकंड में पृथ्वी के और छोर की यात्रा मजे में संपन्न कर सकता है। जो जितना छोटा उतना ही गतिमान। यह छोटापन अभी अंतिम नहीं है। संसार के सब पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। एक परमाणु का व्यास 0.6 × 0.1 mm होता है और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब सूर्य चंद्रमा की तरह शक्ति संपन्न है। परमाणु विज्ञान में उसे कोई आश्चर्य नहीं माना जाता, जबकि परमाणु की शक्ति को नागासाकी और हिरोशिमा में अच्छी तरह देखा जा चुका है। परमाणु के अंदर उसका नाभिक सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह एक चेतन और मनोमय शक्ति है और उसके अंदर संपूर्ण सृष्टि से विद्यमान लगती है, जबकि उसका छोटापन उसी की तरह कल्पनातीत है जितनी ब्रह्मांड की विशालता। परमाणु के नाभिक का व्यास 1/10 बिलियंथ मिलीमीटर है, विच मीन्स 1 × 10⁻⁻10। ब्रह्मांड उससे 1 सेप्टिलियन गुना बड़ा है। 1 सेप्टिलियन का मतलब 1 के बाद 42 zeros। ब्रह्मांड की तरह यह केवल सैद्धांतिक अनुमान है। जिस तरह ब्रह्मांड के विस्तार का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सका, उसी तरह परमाणु के नाभिक की लघुता का भी निर्णय नहीं किया जा सकता। यह तो बिंदु में सिंधु की, अणु में विभु की स्थिति है।
अर्थात ब्रह्मांड ही परमाणु नाभिक है और परमाणु नाभिक ही ब्रह्मांड। यदि हम अपने भीतर बैठे चेतन परमाणु को देख लें तो विराट ब्रह्मांड को देख सकते हैं। यदि हम अपनी चेतना के नाभिक या मूल पहचान लें तो विश्व में जो कुछ भी है उसके स्वामी हो सकते हैं। इस लघुता तक पहुंचने के लिए दीर्घकालीन अभ्यास और साधनाएं अपेक्षित हैं, क्योंकि उनकी अनुभूति में समय लगाना आवश्यक है। ब्रह्मांड की तुलना की तरह चेतन परमाणु इतना छोटा है कि यदि उसके नाभिक का व्यास मिलीमीटर माने तो पूरा परमाणु एक भव्य इमारत जैसा लगेगा, और बैक्टीरिया जिसका व्यास दिया गया है इतना बड़ा लगेगा जितनी लंदन से बर्लिन की दूरी। अमीबा जो सबसे छोटा वन सेल ऑर्गेनिज्म है इतना बड़ा होगा कि उससे पृथ्वी की गोलाई में 2 बार आसानी से लपेटा जा सकेगा। उस तुलना में मनुष्य इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी पर खड़ा होकर बड़े आराम से सूर्य को पकड़ ले, और पृथ्वी पर खड़ा होकर बड़े आराम से सूर्य को पकड़ ले। और पृथ्वी इतनी बड़ी होगी कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी प्रकाश की गति से चलकर पूरी की जाए तो पूरे 2 वर्ष लग जाए। एक और ब्रह्मांड की यह विशालता और एक और जीवन की यह लघुता, दोनों पर विचार करते हैं तो ऋषियों की अड़ो रड़ियान महतो महियान, वह अणु से भी छोटा और ब्रह्मांड के समान विशाल है कि उक्ति को ही शिरोधार्य करना पड़ता है। और तब विराट के दर्शन के लिए एक ही उपाय रह जाता है कि हम अपनी लघुता को अंतःकरण की गहराई तक अनुभव करें। परमाणु संसार की खोज करते समय जो शक्ति कण पाए गए हैं वे ब्रह्मांड के एक नक्शे की तरह हैं। केंद्रक न्यूक्लियस उसका मुख्य भाग है, उसके आसपास शून्य आकाश है। उस पोले स्थान में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में अलग अलग तरह की होती है। चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार सौर मंडल के ग्रह उपग्रह। केंद्रक या नाभिक या न्यूक्लियस सूर्य की तरह है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को नियमित किए रहता है। इलेक्ट्रॉन स्वयं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा केंद्रक की ओर खिंचे रहते हैं। यह व्यवस्था भी ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की तरह है। यह सौरमंडल भी ब्रह्मांड का एक परमाणु ही है, जिसका केंद्रक सूर्य और इलेक्ट्रॉन तथा अनेक ग्रह उपग्रह हैं।